जय श्री कृष्णा भक्तों। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस एकादशी को पौष एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु के जागने का दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं और उसके साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है। देवउठनी एकादशी के बाद श्रीहरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। देवउठनी एकादशी से ही विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। पारण समय की बात करें तो व्रती लोग तुलसी विवाह यानी 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक व्रत खोल सकते हैं। इस समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न दान देकर व्रत खोलें। ज्योतिषियों की माने तो इस बार देवउठनी एकादशी पर शुभ योग भी बन रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर शाम 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण सुबह 7:52 से हो रहा है, जो 13 नवंबर को सुबह 5:40 पर समाप्त हो रहा है। साथ ही रवि योग का संयोग बन रहा है। यह योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक है। इन योगों के दौरान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का व्रत हिंदुओं में बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी अन्य मंत्र जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना भी फलदायी होता है। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत खोले। धन्यवाद भक्तों।